हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके प्रीवियस क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे उसका सेट एच को मैं कल 25 क्वेश्चन कराया था, जो 1 to 25 तक था। आज हम लोग बात करेंगे 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के कितना क्वेश्चन होंगे आज के सेट में? 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चनों को हम अभी कराने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ इसको देखिए, आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। आप अपने आप को आंक सकते हैं यहाँ देख करके। इसलिए चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, फर्स्ट सीटिंग था सेट एच। क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 से लेकर के 50 तक। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? तो 0.33 अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0.03 मिलेगा। लेकिन इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 0 पॉइंट हमको मिले। इससे इसको अगर माइनस करते हैं तो 300 मिलेगा। जो दोनों इक्वल नहीं हैं इसीलिए ये तो नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद ये वाला देखते हैं। ये वाला भी नहीं होगा। इस दोनों का अंतर 10 है, लेकिन इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। उसके बाद इसको देखते हैं सी नंबर ऑप्शन में। इस दोनों का अंतर कितना है? 2। ये वाला दोनों का अंतर कितना है? 4। ये वाला दोनों का अंतर कितना है? 8। तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। ये दोनों का अंतर कितना है? डी का मान तो -4 से 0 जाएगा, मतलब -4। ये दोनों का अंतर कितना है? 8 + 4 मतलब -4। ये भी है। ये दोनों का भी अंतर क्या है? -4 ही है। तो इसमें डिफरेंस जो है ना, डी नंबर में इक्वल हैं, जिस वजह से इस 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। पी के किस मान के लिए 2p + 1, 13, 5p - 3 समांतर श्रेणी में है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम क्या जानते हैं? कोई 3 पद ए, बी और सी अगर हैं तो हम जानते हैं बीच वाला जो पद होता है वो दोनों किनारे वाले पद को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं तो बीच वाला पद आता है। इसी तरह से ये 3 गो पद जो है दिख रहा है हमको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला में हम बैठाएंगे तो 13 = 2p + 1 + 5p - 3/2। 2p और 5p मतलब 7p। 13 = क्या मिलेगा हमको? 7p। माइनस में 1 से 3 जाएगा, मतलब -2/2 करेंगे तो क्या आएगा मेरा? ध्यान से देखिएगा आंसर को। इसको इस पार भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 26। और इस पार 7p - 2। तो 7p को इस पार रहने देते हैं, इसको भेज देते हैं उस पार। तो 26 में क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा। तो p = हमको क्या मिलेगा? 28/7 काट देंगे तो इसको क्या मिलेगा? 4 आने वाला है p का मान। p का मान क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी में जो कोई 4 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 आने वाला है। p का मान 4 आने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि an समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a25 - a10 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर a25 - a10 का मान निकालने के लिए एक काम करते हैं। a25 को क्या हम लिख सकते हैं? a + 24d। ठीक, उसी तरह से a10 को हम लिख सकते हैं
a+9d, दोनों को अगर हम घटा दें, ये घटा दें तो क्या आने वाला है मेरा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 24 से 9 जाएगा मतलब 15d, 15d, तो इसका मतलब 15d इसका आंसर आएगा। तो हमको पहले यहाँ से d का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 और 8 में क्या आएगा, d इक्वल टू क्या आता है, d इक्वल टू गुना कर देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, 8 - 3, ठीक, तो 15 मिलेगा हमको। इधर 8 से 3 चला जाएगा 5, मतलब क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 75, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी में सार्वंतर होगा। क्या बोला, समांतर श्रेणी का दूसरा पद मतलब a + d का मान क्या है, 13 दिया हुआ है। दूसरा पद मतलब a2 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d। उसी तरह से पांचवा पद मतलब a + 4d का मान कितना दिया हुआ है, पांचवा पद 25 है, 25, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या बोला, सार्वंतर बोला ना, d का मान निकालने बोला, हम इसको माइनस कर देना चाह रहे हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों जब माइनस हो जाएगा, d से 4d जाएगा मतलब -3d आने वाला है, 13 से 25 जाएगा मतलब -12 आने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को इस पार से उस पार ले आएंगे, भगा देंगे तो क्या आएगा मेरा, d का मान 3 चौके 12 मतलब 4 आने वाला है, d का मान 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - 5n - n² हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। ठीक है, अगर प्रथम n पदों का योग तो मतलब s1 का मान कितना आएगा, 5 × 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, s1 का मान मेरा 5 से 1 जाएगा, कितना आएगा, 4 आने वाला है। उसी तरह से s2 का मान अगर हम करें तो 5 × 2 तो 10, 10 से 2 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब s2 का मान मेरा क्या आने वाला है, 6। और s3 का अगर हम मान निकालना चाहें तो क्या आएगा मेरा, 5 × 15, 3 × 9, 15 से 9 चला गया मतलब 15 से 9 चला गया, 6 आने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि s1 का मान 4 है, मतलब प्रथम पद 4 है, a का मान क्या है, 4 है, ठीक। उसके बाद अब दूसरा कोई एक पद ऐसा है जिसको जोड़ें इसमें तो क्या आ जाए मेरा, 6 आ जाए, तो इसका मतलब दूसरा पद क्या होगा, ध्यान से देखो, पहला पद मेरा 4 है लेकिन दूसरा पदों का योग क्या है मेरा, 6 हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, 2 होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। उसके बाद तीसरा पद क्या होगा कि तीनों को जोड़ेंगे कि मेरा 6 हो जाए, इसका मतलब ये 0 होने वाला है, ठीक। तो ये वाला a1 हो जाएगा, ये वाला a2 हो जाएगा और ये वाला a3 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या आया, 4, दूसरा पद क्या आया, 2, तीसरा पद क्या आया, 0, तो इसका मतलब d का मान मेरा क्या आया, -2। क्या बोला है, सार्वंतर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 त्रिकोणमिति का सवाल है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, tan 5 और tan 85 को जब लिखेंगे, इसमें से किसी एक को अगर चेंज कर देंगे तो ये कितना वैल्यू देगा, ये cot 85 का वैल्यू देगा, cot 85 का वैल्यू देगा। जब ये वाला cot 85 का वैल्यू देगा और इसको साथ इसको गुना करेंगे तो इसका मान क्या आने वाला है, 1। ये दोनों का मान क्या आने वाला है, 1। उसी तरह से इस tan 25 और tan 65 को गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, इसी तरह से एक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सब गुना है आपस में, इसलिए हम गुना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद बचा tan कितना डिग्री, 30 डिग्री
और हम जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, अगर हम इसमें से किसी एक को बदल दें तो ये साइन कॉस को अगर हम साइन बनाना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 38 हम इसको बदल देना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 38 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस क्या करेंगे कि मेरा कॉस 90 माइनस क्या करेंगे कि मेरा 52 आ जाए, तो इसका मतलब 38, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 38 बराबर क्या आने वाला है, तो साइन 38। इसी तरह से यहाँ पर भी वैसा ही आ जाएगा, साइन 38 का वैल्यू इंटू कॉस 38, दोनों सेम दिख रहा है, इस पार उस पार, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। जब एक श्रेणी में कुछ हो दोनों कट जाए, जैसे 2 रुपया से 2 रुपया चला गया, 5 रुपया से 5 रुपया चला गया, उसी तरह से क्या आता है मेरा फाइनल आंसर 0 आता है, इसलिए जो कि ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कॉसेक 42 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री, उसी तरह से कॉस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री, अगर हम इसको बदलना चाहें तो किसी एक को बदल देते हैं, तो चाहे अगर कॉसेक को बदलें तो कॉसेक के जगह में सेक 48 लिखेंगे, या सेक को बदलें तो हम लोग सेक के जगह में कॉस 42 को लिखेंगे। उसी तरह से ये भी दोनों सेम हो जाएगा, ऊपर में भी सेम नीचे में भी सेम, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे वाला, जब ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा राइट आंसर 1 गुना 1 बराबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, हम जानते हैं tan के कौन सा वैल्यू का मान, कौन सा डिग्री का मान होता है √3, तो 63 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब मेरा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आने वाला है 60 डिग्री आने वाला है। ठीक, उसी तरह से tan अल्फा मतलब 1/√3, तो इसका मतलब अल्फा का मान मेरा क्या आएगा, अल्फा का मान 30 डिग्री आने वाला है। अगर अल्फा बराबर 30 डिग्री तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 30, तो बीटा बराबर क्या आएगा 60, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरा 60 माइनस 30, तो इक्वल टू क्या आएगा, बीटा का मान 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो क्या बोला, tan बीटा का मान मतलब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, √2 इंटू साइन π/4, मतलब पाई का मान 180/4 भागा देंगे तो कितना आएगा 45, जब 45 आएगा तो कॉस साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2, ठीक, गुना में कॉस 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2, तो √2 सॉरी यहाँ गुना नहीं है, यहाँ जोड़ है, √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, तो क्या आ जाएगा 2/√2 आएगा, गुना में ये कट जाएगा तो मिलेगा हमको क्या फाइनली आंसर 2 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3। तो इसका आंसर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका आंसर के लिए ध्यान दीजिए, ध्यान से। अगर हम ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दोनों को अगर हम इधर देखिए तो आंसर में क्या है मेरा, स्क्वायर में है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर करें अगर हम तो क्या मिलेगा हमको? ए स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद कॉस का स्क्वायर मिलेगा, उसी तरह से बी का स्क्वायर मिलेगा, उसकी तरह से साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इसका स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद तो ये क्या मिलेगा हमको? ए साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस में बी कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, माइनस में मेरा क्या आएगा? 2 इंटू ए, यहाँ बी छोड़ दिए, बी होगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको फाइनली क्या आने वाला है? ये दोनों कट जाएगा, साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा अगर कॉमन लें तो हमको क्या मिलेगा? दोनों से कॉमन लें तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इधर हम लिखना भूल गए थे, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, इधर यहाँ पर दोनों में से कॉमन लें साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद अब इस दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लें तो ये हमको मिलेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इधर में क्या आने वाला है? दोनों को जोड़ेंगे तो 25, इधर इसका मान 1 आएगा, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आएगा? 25 आएगा। अगर ये मैथ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिएगा इसको। क्या किए? बस इसका स्क्वायर किए और ये वाले का भी स्क्वायर किए। जब दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़े तो ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिए तो क्या आया? 25, वही आंसर हुआ। अगर आप लोग शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब जो बराबर के दाहिने तरफ होगा कांस्टेंट टर्म, उसका स्क्वायर को ऐड कर देंगे, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर कोई वृत्त है स्मॉल आर वाला तो पाई आर स्क्वायर, कोई वृत्त अगर है कैपिटल आर वाला जिसकी त्रिज्या, तो ये किसका मान कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात। पाई कैंसिल, इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू क्या आने वाला है? एक्स अनुपात वाई। तो क्या बोलेंगे? त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो एक्स अनुपात वाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान क्या है? 49 पाई है। ठीक, तो उसका व्यास क्या होगा? तो आर का स्क्वायर हम क्या करें? पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। आर का मान कितना आ गया मेरा? 7 आया। हमको डी मांग रहा है, व्यास मांग रहा है ना, डी वाला, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 7 बराबर क्या आएगा मेरा? 14। ऑप्शन नंबर 14 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39। 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? एक चक्कर में क्या होता है? अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, तो मतलब 5 चक्कर है तो 5 परिधि, तो परिधि इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 से गुना कर देंगे इसको। 5 चक्कर है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में आएगा सब आंसर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 10 गुना 44 करेंगे तो क्या आने वाला है मेरा?
440 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला, बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर के मान के, मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है, स्क्वायर के मान के बराबर है। ठीक, तो इनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। परिमिति मतलब 2 पाई आर बटे में 4a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 2, तो उसके बाद यहाँ पर r बाई पाई आर। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर का मान ऐसा है तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आर रूट पाई इंटू आर आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर रख दें इस ए का मान नीचे में रख दें तो मेरा क्या आएगा, ए का मान अगर हम नीचे में रखें तो मेरा आएगा यहाँ पर, ऊपर में तो पाई आर रह जाएगा, नीचे में ए का मान रूट पाई इंटू आर आएगा। आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर में एक रूट पाई बचेगा ही। यहाँ से एगो 2 बचा हुआ था, नीचे में 2 रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, रूट पाई अनुपात क्या आने वाला है, नीचे में 2, तो रूट पाई अनुपात 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा है और घुमा के क्वेश्चन को पूछा है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक दो को पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बाई क्यू एक्स का घात होगा। याद रखिएगा, आज के बाद मान के चलो x पर पावर 4 है, उसके बाद अगर यहाँ पर हम x का स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ पर अगर सिर्फ हमको घात बोला है ना, बस जनरली इसको माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 चला जाएगा तो घात क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 4 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो घात क्या हो जाएगा, 2। ये 2 क्या होंगे, घात होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, कोई वेरिएबल टर्म पर पावर पूर्णांक चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण अंक होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पावर क्या है, 1/2, मतलब नहीं होने वाला है। यहाँ पर -1 नहीं होने वाला है, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 द्विघात बोला है, इसलिए पावर 2 होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, माइनस कुछ नहीं, पॉइंट में कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर -2 है, जो कि नहीं होने वाला है। और इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हमको इस पर पावर क्या, 2 मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 का बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा, इस 2 का मान इस समीकरण में रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना k गुना 2 प्लस 4 बराबर 0। तो 2 दूनी 4k बराबर -4 हो जाएगा, इस पार से जाएगा ये इस पार तो, और इधर से ये भी जाएगा उस पार तो -4, तो k बराबर क्या आने वाला है मेरा, -8/4 काट देंगे तो -2 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यदि x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा।
x प्लस 3 किसी का अगर गुणनखंड है तो इसका मान हम मान लेते हैं 0। x बराबर इसका मतलब क्या आने वाला है, -3 आने वाला है। अब इस x का मान -3 हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 में आने वाला है प्लस में 1। उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 इंटू 3 9a -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक, उसके बाद a का मान क्या आएगा मेरा, इसको इस पार से इस पार भेज देते हैं तो +3, इस पार से वो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, एक इस पार से जाएगा उस पार तो माइनस हो जाएगा, तो 3 टका से 1 टका जाएगा तो 2 टका बचेगा, और 9 इस पार से जाकर के नीचे में भाग लगेगा तो 2/9 होने वाला है। 2/9 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 45, ये 2024 में पूछे गए मैट्रिक एग्जाम परीक्षा में सेट एच का सवाल है। इसको कर लीजिएगा, आप कम से कम 5 नंबर ला सकते हैं। इसलिए बढ़िया से ध्यान से देखिए, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उसके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर -2x प्लस 3 बराबर 0 के वास्तविक एवं मूल समान हो। वास्तविक एवं समान मूल के लिए b स्क्वायर -4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो b के जगह में क्या है, -2 है, -2 है। 4 इंटू a के जगह में क्या है, p है, c के जगह में क्या है, 3 है, बराबर 0। तो हम क्या चाह रहे हैं कि 4 या 12 गुना कर दें तो -12p इस पार रहने दें, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो उस पार जाकर के -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। p का मान क्या आने वाला है, p बराबर 4/12 मतलब 1/3 होने वाला है। 1/3 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, हमको मूलों की प्रकृति जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको b का मान निकालना पड़ेगा, d का मान, डिस्क्रिमिनांट का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न मूल होंगे। d का मान 0 होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे। d का मान अगर नेगेटिव होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 5, 9 -6 चौके 24 5 120। क्या आने वाला है मेरा, माइनस में कुछ आने वाला है, माइनस में 111 आया, जो कि क्या हो जाएगा, ये जो कि नेगेटिव आया d का मान, इसलिए मूल वास्तविक मूल एवं असमान गलत बात है। वास्तविक एवं समान गलत बात है। वास्तविक नहीं, ये वाला बात सही है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखिए। यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 के एक मूल 4 हों तो दूसरा मूल ज्ञात करें। इसको बनाने का तो शॉर्टकट भी विधि है, लेकिन सबसे आसान विधि क्या होगा, इस 4 को ले जाके यहाँ रख दो। इस 4 को ले जाकर के अगर हम वहाँ रख दें तो क्या आएगा मेरा, एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये 4 नहीं, मान लेते हैं ये 4 एक मूल है, मान लेते हैं इसको अल्फ़ा, तो दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। तो इस अल्फ़ा का मान क्या है मेरा, 4 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा मेरा, 4 प्लस बीटा का मान क्या होता है, 4 प्लस बीटा, इसको रहने देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b के जगह में 1 है, 1 के जगह में क्या है, 1 एज में x² का कोफिशिएंट 1 है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इस पार और -4 उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मूल का अस्तित्व ज्ञान नहीं निकालना है, ऐसे सबसे आसान भाषा है।
शून्य का गुणनफल से निकालिए या शून्य का योगफल से निकालिए, सबसे आसान जवाब है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 के मूल अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो -6/a तो नहीं लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायर कर देते हैं अगर हम, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 6 छाके 36। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको लेके चले जाते हैं उस पार, तो क्या आएगा मेरा 36 माइनस 2 इंटू शून्य का ये गुणनफल हुआ ना, शून्य का गुणनफल बराबर c/a होता है। c के जगह में क्या है 5 है तो 5, a के जगह में क्या है 1 है तो 5/1, तो 36 5 दूनी 10, 36 से 10 जाएगा कितना बचेगा, 36 से 10 जाएगा मतलब 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण px² - qx + r बराबर 0, p इज नॉट इक्वल टू 0 तो मूल होंगे। हम पढ़े हैं द्विघात समीकरण में x का मान क्या होता है -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस होता है तब ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्लस होता है तब फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर है क्या माइनस। तो यहाँ पर माइनस है तो पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b, तो ये माइनस में है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या है -4ac, तो -4ac में ये a भी प्लस में है, ac भी प्लस में है, तो ये दोनों जब प्लस में है तो ये माइनस रहेगा जिंदा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये माइनस जिंदा रहेगा तो प्लस b प्लस माइनस √b² माइनस नहीं हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस ही रह जाएगा, -4ac/2a कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। यदि x बराबर -1, दोनों समीकरण इतना 2x² + 3x + p और बराबर 0 और qx² - qx + 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान क्या होगा। इसमें से x का मान इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा मेरा p = p प्लस, यहाँ पर p रहने देते हैं, इसको पहले लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ 3 इंटू -1 तो मतलब -3, उसके बाद 2 इंटू प्लस में 2 इंटू -1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा बराबर 0, तो p का मान मेरा क्या आने वाला है, यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -3 तो 1 से 3 जाएगा मतलब -2, इस पार से उस पार जाएगा तो ये p का मान क्या आया मेरा 2 आया। उसी तरह से यहाँ पर q का मान क्या आने वाला है, q इंटू -1 का क्यूब करेंगे माइनस q इंटू -1 प्लस में 4 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा -q माइनस माइनस प्लस q यहाँ पर प्लस है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी प्लस से होगा। उसके बाद -q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q, उसके बाद प्लस में 4 है बराबर 0, तो यहाँ से q का मान कितना आएगा, 2q बराबर -4, तो q बराबर क्या आएगा मेरा, q बराबर -4/2 करेंगे तो -2 आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो p + q में +2 और -2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ कर दिए ना क्या, +4 उस पार जाएगा तो -4, ठीक, -4 इधर q प्लस में, ये भी प्लस में 2q
इसमें -1 रखेंगे, गड़बड़ा न दिए क्या। q इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +q, ठीक, q माइनस तो +q, ठीक है, +4 उस पार जाएगा तो -4, -4 से -4 +2 होने वाला है यहाँ पर, सॉरी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया तो +2 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, 4 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर, ये भी तो नहीं है, ये भी तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं यहाँ कहीं गड़बड़ कर दी। -1 का स्क्वायर उस पार ले जाएंगे तो -1 तो -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस रहेगा उस पर 2, ये तो 2 सही है यहाँ पर तो 2 सही है। ओहो गड़बड़ा ना दिए यहाँ पर, 3 इंटू 1 तो 2x² तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 प्लस में तो 2 उस पार जाएगा, माइनस में 3 इस पार, माइनस से उस पार जाएगा प्लस में, तो 1 आने वाला है, 1। ये क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो रहा है, फिर से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस x का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा मेरा, सबसे पहले देखते हैं। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ना -1 होना चाहिए, p बराबर क्या मिलेगा हमको, -1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर इस पर आएगा तो 2 माइनस में आ जाएगा, यहाँ से 3 को अगर हम उठा के लेके आते हैं तो प्लस में 3, तो इसका मतलब p का मान क्या आएगा मेरा, 3 टका से 2 टका जगह 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो q इंटू -1 का स्क्वायर तो मतलब 1, -1 का स्क्वायर माइनस q इंटू -1 प्लस में 4 बराबर 0, -q तो q आएगा यहाँ पर माइनस प्लस तो q बच जाएगा यहाँ पर +4 को इस पार से हम उस पार भेज देंगे तो -4 जब उस पार 2q बराबर क्या आएगा, q बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये 2 को मिला देते हैं, ठीक। तो q बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 -4/2 तो 2 आएगा। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, p प्लस q का मान 1 टका से 2 टका जाएगा तो -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। 2024 में पूछा गया जो सवाल था, तो 26 से लेकर के 50 नंबर तक का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग देख करके इसी तरह के क्वेश्चन बनाएं और इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें। और आज की क्लास कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और भी आगे आने वाले हम 2024 से लेकर के प्रीवियस ईयर 2020 से 2019 तक के जितने सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवालों का मैं बारी बारी से सेट बना करके ऐसा देते रहूँगा, जो आगामी आने वाला 2025 का जो परीक्षा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्कार।